चलिए हम लोग आज देखते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। अब देखिए ये अलग नाम से जाना जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस है जिसमें रूट tan x और रूट cot x dx। तो आइए पहला ट्विंस की तरफ हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा है रूट tan x dx। ये बहुत चर्चित सवाल है, बहुत चर्चित। इसमें जितना भी स्टार लगाया जाए वो भी कम पड़ जाएगा। तो जिस तरह से ये रूट tan x बनेगा उसी तरह से रूट cot x बनेगा, इसीलिए इसका नाम है ट्विंस। तो अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे रूट tan x को, आइए समझते हैं। देखिए क्योंकि रूट में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पुट tan x दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर रूट में है इसलिए टी स्क्वायर लिया ताकि रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी आ गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आएगा, देखिए आगे। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का हो गया sec स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू 2t dt। अब देखिए हमारे पास सेक है नहीं कहीं पे, इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x dx 2t dt ऐसे। अब आप देखिए ये हमारे पास 1 प्लस, क्योंकि tan x हम लोगों ने t स्क्वायर लिया है, ये t स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ऐसे। ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं दिस dx 2t dt। और समझिए अब अपने पास हो गया 1 प्लस t टू द पावर 4 dx इक्वल टू 2t dt। इट मीन dx therefore dx इक्वल टू 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t टू द पावर 4, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे dx का वैल्यू लेके आ गए। जब हमारे पास dx का वैल्यू आ गया, अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा यहां दिख रहा है रूट tan x dx, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी नाउ, अब लिखते हैं नाउ, ये हो जाएगा रूट tan x dx। तो अब देखिए रूट tan x, tan हमारा t स्क्वायर है तो ये लिख देंगे रूट t स्क्वायर। अब देखिए dx का वैल्यू 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t टू द पावर 4, ये हो गया 2t dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 प्लस 1 या 1 प्लस t टू द पावर 4। एक ही मतलब हुआ। इट मीन हम लोगों ने क्या किया, जो वैल्यू था किसके वैल्यू, जो tan x को t स्क्वायर लिया मैंने ये वैल्यू डाल दिया। ये dx का वैल्यू आप देख रहे हैं, हाँ मैंने फाइंड आउट किया, इसका वैल्यू डाल दिया। क्योंकि देखिए आगे भी आपको अलजेब्रिक ट्विंस का यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कंप्लीट आंसर बनाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये हो गया हमारा t इंटू 2t dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 प्लस 1। सो अब हमारे पास हो गया 2t स्क्वायर dt बाय t टू द पावर 4 प्लस 1। अब देखिए ये जो आपको मिल रहा है ये अलजेब्रिक ट्विंस। मैंने अलजेब्रिक ट्विंस में बताया था कि जब ऐसा रहेगा तो दो पार्ट में लिखेंगे, यानी दिस i इक्वल टू हम लोग इसको लिख देंगे 2t स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिखते हैं t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 प्लस 1 dt। मैंने इसको प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। हालांकि आपको पहले से पता भी होगा, पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा अलजेब्रिक ट्विंस में इसकी चर्चा मैंने किया है। तो डायरेक्ट वहीं से भी आप इसको लेके बना सकते हैं, लेकिन एक दो लाइन मैं लिख दे रहा हूं। तो आपके पास हो जाएगा दिस i, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई t टू द पावर 4 प्लस 1 dt, और ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस हो गया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 बाई t टू द पावर 4 प्लस 1 dt। तो आप देख रहे हैं ये दो भाग में टी स्क्वायर प्लस 1 एक पार्ट हो गया और टी स्क्वायर माइनस 1 दूसरे पार्ट हो गया। तो ये जो है अलजेब्रिक ट्विंस का पार्ट है, यानी अलजेब्रिक ट्विंस में मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। तो अलजेब्रिक ट्विंस वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो इसके बाद आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा, बताया हुआ है। ऐसे हम समझा देते हैं, ये जो डिजाइन है
आप देखे होंगे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 के हिसाब से आप टी स्क्वायर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिएगा दोनों को, और जब I1 I2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा फिर उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये। तो इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूं, इसको डिवाइड करिएगा तो आपको मिल जाएगा I1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt, ऐसे ये हो गया dt, ये प्लस। तो आप देख रहे हैं ऐसे डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर से, क्योंकि इसी तरह का सिस्टम जनरेट किया हुआ है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में, आप वहां देख लेंगे ये बन जाएगा। क्योंकि अब देखिए प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे नीचे में, और ये माइनस है तो प्लस वाला लगाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला मैंने आपको बताया था ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको यूज करेंगे ये दोनों में, फिर आप कैलकुलेट करेंगे और तब सब्स्टिट्यूट करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसके बाद का रास्ता आपको पहले बताया हुआ है, आप वहां से कैरी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरी तरफ। जो क्वेश्चन हमारे पास ये ट्विंस में लिखा हुआ है सेकंड वाला, अब देखिए कॉट भी इसी तरह से बन जाएगा आपको, कॉट भी, क्योंकि कॉट जो है उसको आप टी स्क्वायर ले लीजिए, सेम तरीका से कॉट का भी आपको बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो आप उसको भी ट्राई करेंगे, मेरे हिसाब से बन जाएगा, सिर्फ थोड़ा मोड़ा माइनस का फर्क पड़ेगा, जो बाहर प्लस दिख रहा है वो माइनस आएगा, उसमें इतने ही का अंतर आएगा। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो दूसरा है वो हमारे पास है dx डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x। अब देखिए इसको समझते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस को समझते हैं क्या है। देखिए पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल्स, जिसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको बताए होंगे, जिसमें मैंने ये कहा था कि कॉस का जो डिग्री है जितना होता है उतनी ही डिग्री के साथ कॉस के हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। इट मीन कॉस टू द पावर 4x है तो उसके नोमिनेटर को भी cos टू द पावर 4x से और डिनोमिनेटर को भी cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे। ये आपको एक वीडियो में बताया हुआ है। क्यों करेंगे ऐसा, ऐसा करने का लाभ क्या मिलेगा हमको, आइए समझते, करने के पीछे पर्पस क्या है ये देखते हैं। तो पहले सिस्टम के हिसाब से ये पावर 4 है cos का, तो ऐसे हम लोग डिवाइड कर दिए, और डिनोमिनेटर को भी पावर 4 है तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हम cos के पावर 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्यों नहीं sin टू द पावर 4x से डिवाइड किए, क्या कारण है। तो इस कारण का जवाब लेने के लिए जो अगला स्टेप हमारे पास आएगा उसमें जवाब मिल जाएगा क्या कारण है। देखिए कारण समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो है ये हो जाएगा sec टू द पावर 4x dx, और डिनोमिनेटर देखिए cos बाय cos ये 1 हो गया, और sin बाय cos tan हो गया tan टू द पावर 4x, ऐसे बना। अब आप चाहिए तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो sec स्क्वायर है सॉरी sec टू द पावर 4x है उसको दो भाग में ऐसे लिखेंगे इस डिजाइन में, और 1 प्लस ये जो tan स्क्वायर x को ऐसे होल स्क्वायर लिख देंगे, और ऐसे नहीं तो पावर 4 लिख देंगे, इस तरह से tan x है इसके पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए मैंने अभी कहा था कि क्यों हम लोग cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे, क्यों नहीं sin टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे। आइए उसके जवाब की तरफ चलते हैं, ढूंढते हैं क्यों ऐसा हुआ। और cos टू द पावर 4 से डिवाइड हो रहा है
दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, जो जनरेट किया हुआ है उस सिस्टम के हिसाब से हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखते हैं, अभी बगल में मैंने लिखा था इस तरफ से राइट साइड में, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे या किए भी होंगे पहले। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, आइए जवाब इसका ढूंढते हैं। पहला जवाब कि cos टू द पावर 4x से क्यों डिवाइड किया, इसका जवाब ये मिला कि हमारा नोमिनेटर में sec टू द पावर 4 मिल गया, डिनोमिनेटर में tan टू द पावर 4 मिल गया। अब मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन की दुनिया में चलते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन की दुनिया में जब हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे कि tan x को t ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो tan x को जब हम t ले लेंगे तो हमारा जब t लेने के बाद जो सिस्टम है कि जिसको सब्स्टिट्यूट करो उसको डिफरेंशिएट करो, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ऐसे ये लिखेंगे पुट tan x दिस इज इक्वल टू t, तो मेरे पास मिला sec स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू dt। तो आप देखिए लिखेंगे नाउ, समझिएगा अब जवाब आपको मिल रहा है इस जगह पे कि जब हम cos टू द पावर 4x से डिवाइड किए तो ये हमारे पास 1 मिला, ये tan मिला और ये sec मिला। मान लीजिए sin टू द पावर 4 से डिवाइड करते तो ये हमारे यहां cot मिलता और जो नोमिनेटर है वो sec नहीं मिलता, दूसरा मिलता। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, आप जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन ध्यान इस बात को जरूर रखें कि जितना डिग्री है cos टू द पावर 4 है तो cos टू द पावर 4 से ही डिवाइड होगा, 6 है तो 6 से ही डिवाइड होगा, cos टू द पावर 2 है तो cos स्क्वायर से ही डिवाइड होगा, तब ये सिस्टम जनरेट होता है। तो आइए अब देखते हैं इसका जवाब क्या मिल रहा है हमको। तो देखिए sec स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx, आपके पास ये जो एक sec स्क्वायर dx है जिसके बदले में dt मिल जाएगा, और एक जो sec स्क्वायर है उसके बदले में हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और दूसरा जो मैं यहां ओवल बनाया हूं sec स्क्वायर x dx, वो बदले में हमारा dt हो गया। और आप देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस t टू द पावर 4 मिल गया। अब आप देखिए जो न्यूमरेटर है इसको लिखेंगे 1 प्लस, अब देखिए tan x इक्वल टू t है तो हम यहाँ पे लिख देंगे t स्क्वायर, ये हमारा हो गया dt, और ये हो गया t टू द पावर 4 प्लस 1। तो जो अभी इसके पहले इसी वीडियो में आप एक सवाल जो रूट टाइम का आपने देखा, सेम डिजाइन देखिए आपके पास मिल गया, सेम डिजाइन, ऐसे सेम डिजाइन मिल गया। यानी अलजेब्रिक ट्विंस का इस्तेमाल यहां पे भी करेंगे। किस तरह से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 का इस्तेमाल यहां भी करेंगे, लेकिन यहां सीधा सीधा डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। अलजेब्रिक ट्विंस का एक ही पार्ट है यहां पे, तो क्या करेंगे टी स्क्वायर से नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, ऐसे आपको क्या मिलेगा। देखिए जो पिछले सवाल में था या और पहले भी आप देखे होंगे, ये मिलेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, और डिनोमिनेटर मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस तरह की डिजाइन में मिला। फिर इसको प्लस में है तो माइनस वाला इस्तेमाल करिए। एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूं, ऐसे देखिए, शायद हो सकता है कोई मान लीजिए भूल गए होंगे, या मान लीजिए कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये प्लस है तो इसको नोमिनेटर, चूंकि नोमिनेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस का, यानी t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 ab का मतलब है ऐसे, ये तो डिसमिस ही हो जाएगा। तो ऐसे बना। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे आपको नोमिनेटर मिल जाएगा। यानी ऐसे पुट t माइनस 1/t दिस इज इक्वल टू z, अब t के बदले में 1 मिलेगा, और देखिए 1/t है तो माइनस 1/t स्क्वायर मिलेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो गया प्लस ये 1/t स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू dz, ऐसे मिला। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास हो गया, देखिए ये
1 प्लस 1/t² dt, ये dz मिल गया, और डिनोमिनेटर हो गया z² प्लस 2। तो अब +2 के बदले में आप जो है इसको √2 का स्क्वायर कर दीजिए, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर जब आप इसको करते हैं ऐसे, तो इसके बाद x² प्लस a² के डिजाइन पे आ गया, और आपसे सवाल आपसे बन जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से, अब आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये हुआ दूसरा पार्ट। अब आगे हम लोग तीसरे तरफ चलते हैं। इसी तरह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो बहुत चर्चित सवाल है, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस के नाम से। अब देखिए जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा है, थर्ड वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सब में बनाने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए ऐसे, जो थर्ड वाला अपना है dx cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x, ऐसे। अब देखिए मैंने अभी भी चर्चा किया कि जितना डिग्री है उतनी डिग्री के हिसाब से cos के पावर 6 है, तो cos के पावर 6 के साथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा sec टू द पावर 6x dx, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 6x। अब देखिए इसको जो है sec का पावर 6 को एक हम लोग sec का पावर 4 और एक हम लोग sec² x dx कर देंगे, और ये हो गया 1 प्लस 10x का होल डिग्री 6, ऐसे। अब सवाल उठता है, देखिए ये पावर 4 और पावर 2 मिलकर 6 बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो इंडेक्स मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम tan को t सपोर्ट करते हैं, यानी पुट करते हैं, ऐसे पुट tan x इक्वल टू t, तो कानून के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करिए, तो sec² x dx मिला, दिस इज इक्वल टू dt। अब आप देखिए ये नाउ चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी नाउ। अब देखिए ये जो है इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस tan² x का होल स्क्वायर sec टू द पावर 4 को, क्योंकि sec² हो गया और 2 टू द 4 हो जाएगा। अब देखिए sec² x dx है, वो आपको dt मिल गया, dt हो गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस t का पावर 6 हो गया। तो अब देखिए अगला लाइन में, एक दो लाइन के बाद आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर इसी सब डिजाइन पे ये भी वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग से दूसरी दुनिया में रहेगा, बिल्कुल जो आप अभी समझ रहे हैं ऐसे बहुत सवाल बना, आप सारे के सारे वीडियो जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब इसको ऐसे लिख देंगे अगला स्टेप में, ये 1 प्लस, अब देखिए tan x को हमने t लिया है, तो 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 t का पावर 6 है, हम इसको ऐसे लिखेंगे t² और डिग्री 3, ऐसे। इट मीन ये हमारे पास हो गया 1 प्लस t का स्क्वायर का होल क्यूब, और ये 1 को भी हम होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों ऐसा करेंगे समझते हैं। देखिए ये 1 का क्यूब और t² का क्यूब, क्योंकि 3 टू 6 तो 6 था, मेंटेन हो गया। अब a क्यू प्लस b क्यू का एक फैक्टर फार्मूला होता है, वो फैक्टर फार्मूला पे हम लोग इसको ऐसे, ये हमारे पास dt हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टर फार्मूला पे। तो फैक्टर फार्मूला में क्या होगा, देखिए ये न्यूमरेटर हो गया होल स्क्वायर ऐसे, और a क्यूब प्लस b क्यू का फैक्टर फार्मूला होता है a प्लस b, b का मतलब t², और a² यानी 1 प्लस b² t का पावर 4, और माइनस ab यानी t², ऐसे। ये बना a क्यूब प्लस b क्यू का, इधर मैं लिख दे रहा हूं a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। इस डिजाइन पे इसका इस्तेमाल करके ये बना। अब देखिए जितना ये है ये डिग्री से उड़ा दिए, उड़ गया। अब आपके पास है 1 प्लस t², आप देखिए डिनोमिनेटर हो गया t का पावर 4 माइनस t²
+1, ये हो गया dt। फिर वही आ गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 जो आपने देखा होगा, तो आप जरूर देखिएगा, नहीं देखा होगा तो वापस डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, ये हो जाएगा 1 + t² + 1 dt, और ये हो जाएगा t² - 1 + 1/t²। अब इसको ऐसे लिख देंगे 1 + 1/t² डिवाइडेड बाय ये dt है, और ये हो जाएगा आपको t² + 1/t², ये -1। अब आप देखिए ये प्लस में है तो माइनस वाला, इट मीन्स 1 + 1/t² का ये हो गया dt, और ये प्लस में तो माइनस यानी ऐसे t - 1/t का होल स्क्वायर और -2, और ये सॉरी +2 और ये -1, यानी कुल मिलाकर के आपको हो गया 1 + 1/t² dt डिवाइडेड बाय t - 1/t होल स्क्वायर +1। अब देखिए जो डिजाइन आपने पढ़ा ये पीछे देख लीजिए, इसी तरह से यहां भी इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे जेड बिल्कुल इसी तरह जो इधर लिखा हुआ पहले वाले सवाल का है, ये पहले वाले सवाल का है, फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते, ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसी तरह से। तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि t - 1/t को आप जेड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऐसे पुट t - 1/t दिस इज इक्वल टू जेड, t को डिफरेंशिएट करिए 1 और ये प्लस 1/t² dt दिस इज इक्वल टू dz। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपके पास हो गया ये 1 + 1/t² dt है, इसके बदले में हो जाएगा dz। अब इसके बाद आप देख लीजिए डिनोमिनेटर z² + 1, z² + 1। अब z² + 1 है तो इसको भी 1 कर दीजिए ऐसे, यानी ये tan के फॉर्म में आ गया, इट मीन tan इनवर्स z + c। अब tan इनवर्स z आ गया, यानी z का हमारा जो वैल्यू है t - 1/t, तो tan इनवर्स t - 1/t + c, और अब t का वैल्यू आप पुट करते रहिएगा, t का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा tan x, फिर आपको रिजल्ट कंप्लीट मिल जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। आपने देखा ये जितने भी सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपनी भाषा में इसको हैंडसम क्वेश्चन बोलते हैं, यानी डिफिकल्ट सवाल है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू।